जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे दिवाली वाले दिन जो लक्ष्मी पूजा करनी होती है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री हमें लेनी होती है और किस समय हमें पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको चौकी लगा के जो है दिखा रही हूँ। चौकी पे जो भी सामान है इस सब से हम जो है माता की पूजा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि जब माता की चौकी को लगाए ना तो उससे पहले आपको थोड़ा सा गंगाजल ले लेना है और उस गंगाजल से आपको थोड़े से छींटे मार देने हैं। उसके बाद में ही आप जो है चौकी को लगाइएगा। अब देखो आपके पास में जो भी माता की तस्वीर है, जो भी माता की मूर्ति है, जो भी कोई प्रतिमा है उसे स्थापित कर लीजिएगा। अब आपके पास में जो भी फल हैं, जो मिठाइयाँ हैं, जो फूल हैं वो सारे आपको इस चौकी पे रखने होते हैं। कलश स्थापित करके रखना होता है। जो सुहाग का सामान होता है वो सुहाग का सामान रखना होता है, क्योंकि हम लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो इसमें सुहाग की भी पूजा होती है। तो यहाँ पे जो है आप सुहाग रख लीजिएगा और जो साड़ी वगैरह आपके पास में हो वो साड़ी आप यहाँ पे रख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अपने घर में जितना भी अनाज होता है ना, जैसे जिस भी प्रकार का अनाज हो, जैसे कि गेहूँ हो गई, बाजरा हो गया, चावल हो गए, तो जितना भी अनाज हो तो वो सारा आप जो है यहाँ पे निकाल के रख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। और जितने भी प्रकार के आपके घर में दालें हों वो दाल रख लीजिएगा। जो मेवा होते हैं वो मेवा आप यहाँ पे रख लीजिएगा। जो मिठाइयाँ होते हैं वो आप यहाँ पे रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो हमें सारा सामान यहाँ पे रखना होता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में आपके यहाँ पे जितना भी धन होता है, धन जैसे कि पैसा, इसी के साथ में आपको यहाँ पे जो सोने चांदी की चीज़ें होती हैं ना आपके घर में, वो भी आपको लक्ष्मी माता के सामने रखनी होती हैं। तो जितनी भी सोने चांदी की चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पे निकाल के रख दीजिएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं। एक जो आचरा की है ना उससे तो मुझे माता की पूजा करनी होती है। जो दूसरा वाला दीपक है ना, बड़ा वाला, ये दीपक होता है अखंड दीपक, यानी कि ये दीपक पूरी रात जलाना होता है। तो इस दीपक का आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आप इस दीपक को जलाएं तो ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, पूरी रात जलना चाहिए। और ये दीपक जो है उसका होता है तेल का, तो आपको ये तेल का एक दीपक जला के रखना है माता के सामने पूरी रात, ठीक है। उसके बाद में आपको माता की पूजा करनी है। अब यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा कलावा ले लिया था, तो ये मैंने कलावा माता को अर्पित किया है। लेकिन जब आप पूजा करेंगे ना तो ये कलावा आपको माता के गले में पहनाना होगा। उसके बाद में आप पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी रोली लेके माता का तिलक कर दीजिएगा। जितने भी कैलेंडर में होते हैं ना सबका आपको थोड़ा थोड़ा तिलक करना होता है। जैसे गणेश जी हैं, सरस्वती मैया हैं, लक्ष्मी मैया हैं, कुबेर महाराज हैं, सबको आपका तिलक करना होता है। तब थोड़ा थोड़ा सबको तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद में जो भी आपके पास में जितने भी अनाज के दाने होते हैं, अब देखो बाजरा हो गया, चावल के दाने हो गए, गेहूँ के दाने हो गए, दालें हो गई, वो थोड़ी थोड़ी निकाल कर माता को अर्पित ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार से जो आप पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको जो है माता की आरती करनी होती है। अब देखो जौन सी भी आरती आप पे आती हो, जौन सी भी आरती आप करते हो, वो आरती कह के आप जो है माता की आरती कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो है माता को भोग लगाना होता है। जो सुहाग होता है उसे माता को समर्पित करना होता है। जो फल फ्रूट आपने लिए होते हैं इससे भी आपको भोग लगाना होता है। यहाँ पे जो है पूजन में आपको झाड़ू जो होती है ना वो भी आपको यहाँ पे रखनी होती हैं, क्योंकि झाड़ू की भी पूजा की जाती है। और जितना भी आपके घर में भोग का सामान बना हुआ होता है, जैसे कि पूड़ी, हलवा, खीर, वो सब भी आपको यहाँ पे रखना होता है। तो भोग के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है मिठाइयाँ और फल रख लिए थे, तो इनसे ही मैं आपको भोग लगा के दिखा रही हूँ। लेकिन आप जो इसी प्रकार जो आपके घर में खाना बनता है ना उनसे भी आपको भोग लगाना होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है सुहाग का सामान माता को अर्पित करना होता है। तो देखो मैं यहाँ पे छुआ के दिखा रही हूँ कि इस प्रकार से आप जो है माता को सुहाग का सामान अर्पित कर दीजिएगा। और जो साड़ी आपने लिया वो भी आपको माता को अर्पित करनी होती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन है तो लक्ष्मी पूजन में ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं कि माता को हम इन्हें अर्पित करें, क्योंकि लक्ष्मी पूजन है, ये बड़ा विशेष पूजा होती है। तो हमारे घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सब हमें माता के सामने रखनी होती हैं, सबकी पूजन करना होता है। यहाँ पे जो मैंने कलश भी स्थापित करके रख लिया था। आप भी जो इस प्रकार से कलश स्थापित करके रख सकते हैं। लेकिन जब आप कलश स्थापित करें ना तो आपको उस कलश पे एक स्वास्तिक बना लेना है। तो अगर आप चाहें तो हल्दी का भी बना सकते हैं, अगर हल्दी का नहीं बनाना चाहते तो आप रोली जो आती है ना उसका भी एक स्वास्तिक काट सकते हैं उस जो कलश है ना उस पर। और फिर उस पर एक नारियल रख कर नारियल के ऊपर आपको एक फूल रख देना है माता की चुंदरी को बांध के। अब देखो जो ये बड़ा वाला दीपक है ये तो आपको पूरी रात ऐसे ही जला के रख देना है, और जो छोटा वाला दीपक इससे आपको पूजा करनी होती है। और जितने भी आपके पास में आइटम होते हैं, अब जैसे कि मीठे खिलौना हो गए, खील हो गई, बतासे हो गए, मिठाइयाँ हो, थोड़ी बहुत मेवा जो होते हैं उसे आप यहाँ पे रख लीजिएगा। जितने भी प्रकार की दालें आपके पास में हैं वो दाल आप यहाँ पे रख लीजिएगा।
और जो मेवा होते हैं उस मेवा को भी आप यहाँ पे रख लीजिएगा। जो भी आपके घर में खाना पीना बनता है वो भी आप यहाँ पे रख लीजिएगा। और इतने सामान से जो आप संपूर्ण पूजा विधि कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं ना, तो इस पूजन में घर में जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिलके ही सारे लोग पूजा करते हैं, माता की आरती करते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो जो झाड़ू आपने लिया ना, जो झाड़ू की भी आपने पूजा की है, उस झाड़ू पे आपको थोड़ी सी मौली ज़रूर बांधनी है। साथ में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बच्चे आपके साथ में पूजा कर रहे हैं ना, सबको आपको थोड़ी थोड़ी मौली जो होती है उसे बांध देना है। और जो तिलक होता है सबका आपको थोड़ा थोड़ा तिलक ज़रूर कर देना है। इस प्रकार से जो है आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अब लक्ष्मी पूजन कब किया जाता है? देखो, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त होता है, वैसे तो लगभग 6:30 या 7 बजे के आसपास में लक्ष्मी पूजन कर लिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त कब है, किस टाइम है, तो उस टाइम पे जो है आप पूजा कर लीजिएगा। और फिर से मैं आपको बताती हूँ, जैसे जितने भी व्यक्ति होते हैं ना घर में, वो सारे व्यक्ति मिलके ही पूजा कर सकते हैं, अकेले पूजा मत कीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी माताएं बहनें हैं, वो सारे इकट्ठा होके ही पूजा कीजिएगा अपने घर में। हर एक व्यक्ति मिलके जब माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा, माता की पूजा कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं आपके घर में, जितना भी धन है, जितने भी आपके घर में अनाज के दाने होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा, मतलब सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे रख लीजिएगा। जो भोग का सामान आपके यहाँ पे बनता है, जो खाना पीना आपके यहाँ पे बनता है, वो सब यहाँ पे रख लीजिएगा। थोड़े बहुत फल मिठाई आप यहाँ पे रख लीजिएगा, पुष्प यहाँ पे रख लीजिएगा। और यहाँ पे कलश स्थापित आप करके रख लीजिएगा। सुहाग का सामान जो होता है उसे यहाँ पे रख लीजिएगा। एक दीपक होता है अखंड। अखंड दीपक अगर आपके यहाँ पे नहीं जलता है तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा। अगर जलता है तो आप उसका बड़ा विशेष ध्यान देना कि वो पूरी रात बुझना नहीं चाहिए। और सरसों के तेल का ये दीपक जलता है। इस प्रकार से आप जो दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। जय माता रानी की, जय लक्ष्मी माता की, जय गणेश भगवान की, जय कुबेर।